जो ढूंढते हैं रोशनी अंधेरों के बीच भी, रचते हैं वही सुबह रात के साए के नीचे। ये संसार विलक्षण लोगों से भरा पड़ा है। अनूठे लोग, अनूठी प्रतिभाएं, अनूठी क्षमताएं और कुछ कर गुजरने का जज्बा, और सबसे बढ़कर संवेदनशीलता। संवेदनशीलता की जीती जागती मिसाल की एक कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बेंगलोर का निवासी एक बच्चा है, एक 17 वर्षीय युवा है, जिसने बचपन में अपने अंकल को पार्किंसंस नाम की गंभीर बीमारी से जूझते देखा। उसका बाल मन ये देखकर बहुत दुखी हो उठता था कि उसके चाचा जब स्वयं भोजन करने बैठते थे तो उनको भोजन करने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। चम्मच उनके मुंह तक आते आते ना जाने कितनी बार शेक करता था, उनका हाथ कांपता था और खाना इधर उधर छटक जाता था। मुंह तक पहुंचने के पहले आधे से ज़्यादा खाना तो गिर ही चुका होता था। उस बच्चे का बाल मन ये देख करके बहुत द्रवित होता था, लेकिन उसने उसी चीज़ को अपनी प्रेरणा बनाया। उस दुख को, उस चुनौती को उसने अपने जीवन के जीने का मकसद बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेंगलोर निवासी आरव अनिल नाम के इस 17 वर्षीय युवा की, जिन्होंने बैटरी चालित एक ऐसा अनोखा चम्मच बनाया है जो पार्किंसंस के रोगियों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। ये चम्मच पार्किंसंस के पेशेंट्स में जो शेक करने की जो टेंडेंसी होती है, इसको भांप लेता है। इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं और जो कांपने की उसको नियंत्रित करते करते उनके मुंह तक खाना ईजिली पहुंचाने में मदद करता है। ये प्रेरणात्मक कहानी आरव अनिल की सिर्फ इतने पे ही नहीं ख़त्म होती। आरव अनिल पिछले साल नवंबर में जर्मनी गए। वहाँ पर जो रोबोटिक्स का कंपटीशन था, वहाँ पर उनके इस प्रयोग ने प्रथम स्थान जीता। आरव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इस साल के शुरुआत में आरव ने बेंगलोर के ही आरवी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी से टाई अप किया। वो इसलिए कि उनके इस इन्वेंशन को मान्यता मिले। वहाँ से जो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स के टच में आने से जो फीडबैक मिलेंगे, उनसे इस इन्वेंशन को, इस स्पून को और भी कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया जा सके, जिससे कि जब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, उसके पहले इसमें जितने रेनोवेशन किए जा सकते वो रेनोवेशन हो जाए। हमारा सैल्यूट है ऐसी प्रतिभाओं को, आरव जैसे ऐसे बच्चों को, जिन्होंने नेगेटिविटी के बीच में से पॉजिटिविटी निकाल ली और मानव जाति के भले के लिए इतना बड़ा एक आविष्कार किया। ये सच है, हमको अपने आसपास के लोगों के प्रति, वातावरण के प्रति संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। ये सकारात्मक रूप से होना चाहिए, तभी कुछ क्रिएटिव हो सकता है। अदरवाइज अगर हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि सारी बातें अपने ही दिल पर लेकर के दुखी हो जाते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, तो ये फिर गलत है, फिर तो नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम दूसरा आपको एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र की निवासी एक लेडी हैं, जिनकी आयु 62 वर्ष की है। जी हाँ, 62 ईयर्स की हैं। उनका नाम है किरण जी। किरण जी 3 साल से, कोविड जब से हुआ था तब से अस्पतालों में अपने हाथों से खिचड़ी बना करके लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। ये आपको सुन के लग रहा होगा बहुत से लोग ऐसा करते हैं, एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि किरण जी खुद भी एक पार्किंसंस की पेशेंट हैं। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए उन्होंने वहाँ की लोकल अथॉरिटी से परमिशन प्राप्त की और उन्होंने पाया, कोविड काल में उन्होंने पाया कि अस्पताल में पेशेंट्स को खाना पहुँचना कितना मुश्किल होता था, लोग इंतज़ार करते रहते थे। ऐसे में उन्होंने कहा, मैं इस लायक तो नहीं कि बहुत कुछ कर सकूं, मैं खिचड़ी तो बना ही सकती हूं। उनके जज्बे को हमारा सलाम है। किरण जी ने न जाने अब तक कितनी बार अपने हाथों से खिचड़ी बना करके अस्पतालों में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाई और उनका ये प्रयास अनवरत जारी है, आज भी जारी है।
उनका ये संदेश है। जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, किरण जी का कहना था कि अपनी विकलांगता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, चुनौतियों को स्वीकारें। जो विकलांगता है, जो भी आपके संग ड्रॉबैक्स हैं, उसको एक चुनौती की तरह स्वीकार कीजिए और हिम्मत ना हारिए। देखिए, बड़ी बड़ी बातें आपके आगे घुटने टेक देंगी और आप सुगमता से अपना कार्य कर पाएंगे। ऐसी सोच वाले तमाम लोगों को हमारा साधुवाद है, सादर नमन है, सादर प्रणाम है। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड का मकसद आपको ये जानकारी देना ही था कि पार्किंसन ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके भारत में ही संख्या लाखों में है। हम में से कितने लोग हैं जो इतने संवेदनशील हो पाते हैं, जो अपने आसपास के ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ कर पाते हैं? सिवाय दया दिखाने के हम और कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के बारे में जानने से और इनकी खबर और लोगों तक पहुंचाने से पॉजिटिविटी का संचार होता है और न जाने किसके जीवन की दिशा कब बदल जाए। मैंने अपना ये नैतिक कर्तव्य समझा, एक फर्ज समझा कि इन कहानियों को आप लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाऊं, जिससे लोगों में प्रेरणा का संचार हो और न जाने किसके मन में कौन सी नई सोच आ जाए जो जीवन जीने की दिशा ही बदल दे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए विचार के साथ, किसी नई प्रेरणा के साथ। तब तक कुछ क्रिएटिव कीजिए, संवेदनशील बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।